हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का एक पार्ट है कंटूर इंटीग्रेशन। और कंटूर इंटीग्रेशन को समझने से पहले आपको मेरे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको समझना पड़ेगा, और उसमें मैंने आपको समझाया था कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम और कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम। उससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था वो कोची इंटीग्रल फार्मूला पे था। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस देख ले वहाँ पे, और उसके बाद ये समझे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो यहाँ पे आई टैब है जहाँ पे आप जाके क्लिक करके मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पे देखें, देन उसके बाद इसको समझें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो कंटूर इंटीग्रेशन उसके अंदर रेसिड्यूज का कंसेप्ट लगता है, और रेसिड्यूज के लिए आपको वो समझना जरूरी है कि व्हाट इज द रेसिड्यूज और कैसे उसको निकालते हैं। सो देखिए आप कैसे हम जो रियल डिफाइनाइट इंटीग्रल है उसको कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए आप कैसे करेंगे। 0 to 2 pi डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि a b से बड़ा है, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम कंटूर इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। z की जो वैल्यू होती है वो e की पावर आयोटा थीटा होती है, उसको लिखते हैं हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। और इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको z बार बोलते हैं हम, या फिर 1/z भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस आयोटा, इसको लिखते हैं हम कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं दोनों को एक बार ऐड करूँ तो ऐड करूँगा तो यहाँ आएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू z प्लस 1/z, और cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1/2 z प्लस 1/z, और sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 आयोटा z माइनस 1/z। क्लियर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लेने वाले हैं इसको, है ना, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। लेट z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा लेंगे हम। z को क्या ले लेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा। और आप जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है कॉस और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना। तो यहाँ पे जो जैसे हम इसको लेंगे, है ना, तो क्या होगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ c हो जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dz इज इक्वल टू आयोटा ई की पावर आयोटा डी थीटा। तो डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी dz अपॉन आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा की वैल्यू z है, तो डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होगा dz अपॉन आयोटा z। वो वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूंगा तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, ये होगा dz अपॉन आयोटा z, है ना। नाउ a एज इट इज रहेगा, b और cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1/2 z प्लस 1/z। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी ये डिफाइनाइट इंटीग्रल इसको मैं कंटूर इंटीग्रेशन में मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं c लिख रहा हूँ। अब जो c है इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो सर्कल एक किस टाइप का है। तो हम जानते हैं कि जो e की पावर आयोटा थीटा है, इसको हमने z को ये लिया है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई होगी। तो यहाँ जो c होगा वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल होगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और -1 आयोटा और माइनस आयोटा के बीच में लाई करेगी। जैसे आप कोई भी वैल्यू उठा के रख लीजिए ना, जैसे मैं 60 रखता हूँ या मैं 90 रखता हूँ तो 90 पे ये 0 हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ऐसे हम बहुत सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो इस मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल के अंदर क्या करेगी, लाई करेगी। तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू के अंदर जो पोल्स होगा वो इस सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए, लाई होना चाहिए। तो देखिए हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो c इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं यहाँ पे इस 2 का एलसीएम लूँगा तो ये आएगा आपके पास, पहले तो अपन एक काम करिए आप, b अपॉन 2, ये आएगा z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z, है ना, और ये आएगा dz अपॉन z, और ये 1 अपॉन आयोटा को मैंने बाहर निकाला, राइट। नाउ 1 अपॉन आयोटा मैं इसका एलसीएम लूँगा 2z, तो ये आएगा आपके पास c 2az प्लस, है ना, ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आएगा आपके पास bz स्क्वायर प्लस bz इंटू dz। ना थोड़ा b को कॉमन निकाल दीजिए, ये z स्क्वायर कोएफिशिएंट को बाहर निकालिए, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आप 1 अपॉन आयोटा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन आयोटा, है ना, c मैं b को बाहर निकाल रहा हूँ, तो b बाहर निकलेगा तो ये आपके पास आएगा 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2a बाई bz प्लस 1, है ना, यहाँ पे ये z यहाँ नहीं है, z नहीं है, है ना, सिर्फ b है, ठीक है, इंटू
dz। अब आपको इसको फैक्टर करना पड़ेगा और यहाँ पे इसके पोल्स निकालनी पड़ेगी। तो पोल्स के लिए हम सीधाचार्य फार्मूला यूज करेंगे, z स्क्वायर 2a बाई बी जेड प्लस का 1 है ना इज इक्वल टू 0। तो z की जो वैल्यू होगी माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2। देन आप देख रहे हैं यहाँ 4 कॉमन आ रहा है और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस a बाई बी प्लस माइनस ये आएगा आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी और ये हमारा z आएगा। तो मैं इसका फर्स्ट रूट ले लेता हूँ माइनस a बाई बी प्लस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी और दूसरा रूट ले लेता हूँ माइनस a बाई बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी है ना। मैंने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ 2 रूट निकले, एक अल्फा निकला और एक बीटा निकला। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन बी आयोटा सी 1 अपॉन z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा इंटू डी जेड। और यहाँ पे 2 पोल्स आ रहे हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रेसिड्यूज आएगा वो कितना आएगा 2 पाई आई r1 प्लस r2 आएगा। अब ध्यान देने की जरूरत है कि कौन इनसाइड लाई करेगा और कौन आउटसाइड लाई करेगा। तो आप देख रहे हो आपको यहाँ पे a और b की जो वैल्यू है किसके बराबर दे रखी है, 0 से बड़ी दे रखी है। अगर 0 से बड़ी दे रखी है तो हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यार डिपेंड करता है कि क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे जो आपको a बाई बी की वैल्यू गिवन है, हाँ यस ई दे रखा है, a और b 0 से बड़े दे रखे हैं और 0 से बड़े मतलब कुछ वैल्यू आएगी है ना। a बाई बी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो a बाई बी है 0 से बड़ा है और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देगा, कम कर देगा, राइट। पर ये a बाई बी 0 से बड़ा है और ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव जुड़ के -1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो अल्फा है मतलब ये बीटा है, ये क्या करेगा, आउटसाइड लाई करेगा और अल्फा क्या करेगा, इनसाइड लाई करेगा। स्टूडेंट समझ लीजिए मेरी बात, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों ऐड होंगे तो वैल्यू को क्या करेंगे, 1 से कम करेंगे, राइट। पर एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव और दोनों ऐड हो जाएंगे तो वो -1 से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो बीटा है ये आउटसाइड लाई करेगा और ये जो अल्फा है ये क्या करेगा, इनसाइड लाई करेगा। मतलब मेरा जो रेसिड्यूज R2 है वो क्या होगा, 0 होगा। खैर मैं R1 निकालता हूं, क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ जेड कितना है मेरे पास, z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। ये से ये कैंसिल हुआ। नाउ R1 की जो वैल्यू होगी यहाँ रखूंगा तो 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। और आप देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा दोनों को माइनस करेंगे हम तो यहाँ साइन चेंज होगा, ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा, ये भी प्लस आएगा। ये से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और 1 अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, राइट। अब R2 क्या होगा, लिमिट z टेंस टू बीटा है ना, z माइनस बीटा इंटू एफ जेड। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0, बिकॉज z इज इक्वल टू बीटा आउटसाइड लाई कर रहा है किसके, मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल के। बता रखा ना ये मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल से ये क्या करेगा, आउटसाइड लाई करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से और कम होगी, राइट। सो ये दोनों जो वैल्यू R1 और R2 इन दोनों की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी b आयोटा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी आयोटा 2 पाई आई। और इसकी जो वैल्यू आपके पास वो कितनी है, b अपॉन कितना दे रखा है यहाँ पे, 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये b से b कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, सो इसकी वैल्यू होगी 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, a और b की जगह वैल्यू दे, यहाँ दे दे आपको 2, यहाँ दे दे आपको 5, तो यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, a की जगह 2 और b की जगह 5 रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ उल्टा कुछ भी वैल्यू दे दो आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर अभी मैं यहाँ पे a और b ही लिख देता हूँ। ऐसे ही कभी कभी यहाँ कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाए, साइन थीटा में भी ये कहीं आता है आंसर है ना, तो आप कॉस की जगह साइन रख के आप सॉल्व करिएगा, आपका आंसर ये कहीं आएगा है ना। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए आप नेक्स्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 0 से 2 पाई और आपको डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 0 से 2 पाई है ना, डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a कॉस थीटा। वही मैंने यहाँ बताया था ना आपको, जो भी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था है ना, कि z की जगह हम e की पावर थीटा रखेंगे, dz ये हो जाएगा है ना, देन थीटा की वैल्यू आएगी तो वो कोई हम यहाँ रखेंगे तो ये आएगा आपके पास c है ना, dz अपॉन आयोटा z है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2/2 है ना, a है ना, यहाँ कितना आएगा ये z प्लस 1/z इंटू
आयोटा जेड। नाउ ये 2 से ये 2 क्या हो गया आपका कैंसिल, एंड इस आयोटा को तो बाहर निकाल लीजिएगा, है ना। सो ये आएगा 1 अपॉन आयोटा सी, है ना, डी जेड अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस का ए जेड स्क्वायर प्लस 1, और ये जेड यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये जेड यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये जेड से जेड क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, राइट। अब नाउ इधर देखिए आप क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस ए को बाहर निकाल लीजिए, माइनस ये जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट को बाहर निकालेंगे ना। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता पड़ रहा है कि इसको बाहर निकाला है ना, तो जेड स्क्वायर कोफिशिएंट को बाहर निकाला, पिछले क्वेश्चन में भी जेड स्क्वायर कोफिशिएंट को बाहर निकाला था अपने ना। सी डी जेड अपॉन ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए जेड, है ना, प्लस 1। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा माइनस का ए आयोटा, है ना, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया था अभी, है ना, सीधाचार्य लगा के माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना, वही जेड इज इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन 2, राइट। सो जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और इसका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा z इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। नाउ एक बार प्लस ले लीजिए, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, है ना, प्लस लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, है ना, तो ये से कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी अल्फा वो आएगा 1 अपॉन ए आएगा। नाउ एक बार आप माइनस लेंगे तो इसको हम बीटा मान लीजिए, तो 1/2, है ना, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, है ना, तो यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन ए से 1 अपॉन ए कैंसिल आएगा और इसकी वैल्यू ए आएगी। तो ये आपके पास 1 अपॉन ए और ए दो पोल्स आ गए, ये उठा के यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी सी डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस 1/a। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ये जो कंडीशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये बहुत काम का है क्योंकि ये 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है, मान लीजिए 0.5, क्या मान लिया आप लोगों ने 0.5 मान लिया, अब 0.5 उठा के यहाँ रखेंगे तो ये 0.5 और ये आएगा 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 0.5 का मतलब होता है 2, तो ये आउटसाइड लाई 1 अपॉन ए आउटसाइड लाई करेगा और ए इनसाइड लाई करेगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ सी रखेंगे, है ना, वेयर मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1, याद है ना, वेयर सी इज मॉड जेड इज इक्वल टू 1, राइट। जो कंटूर है वो क्या है, 1 रेडियस का सर्कल है, तो 1 रेडियस के सर्कल में ये इनसाइड लाई करेगा और ये आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि ए 1 से छोटा है। हाँ, अगर बाई चांस कभी एग्जाम में ए 1 से बड़ा दे दे, बाई चांस ऐसा हो जाए, तो उस वाले केस में ये इनसाइड लाई करेगा और ये आउटसाइड लाई करेगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? खैर अभी हम बात करते हैं इसके, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनसाइड लाई करेगा और हम जानते हैं बाय द कोचीज थ्योरम इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये तो आपके पास आएगा, है ना, बाय कोचीज थ्योरम माइनस 1 अपॉन ए आयोटा, है ना, 2 पाई आई R1 प्लस R2 आएगा, है ना, ये इसकी वैल्यू आएगी बाय द कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम, है ना। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। सो हम यहाँ निकालेंगे R1, है ना, सो R1 क्या होगा, लिमिट z टेंस टू a, है ना, तो ये आएगा यहाँ पे z माइनस ए इंटू एफ जेड, और एफ जेड हमारे पास कितना है 1 अपॉन z माइनस ए इंटू जेड माइनस 1/, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और जहाँ पे z है वहाँ पे क्या रख देंगे a, ये आएगा a अपॉन 1 माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, है ना। नाउ R2 क्या आएगा, लिमिट z टेंस टू 1 अपॉन ए, है ना, z माइनस 1 अपॉन ए इंटू एफ जेड, पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज 1 अपॉन ए आउटसाइड लाई करेगा मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल से, है ना। नाउ ये R1 और ये R2 दोनों की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा, देखो यहाँ पे आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दीजिए, सो माइनस का 2 पाई अपॉन ए, है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 और ये 0, ये से कैंसिल, सो सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 पाई 1 माइनस ए स्क्वायर। सो इस तरह से इस कंटूर इंटीग्रेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, राइट। सो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा इस टॉपिक पे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
सो स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम यहाँ लेंगे इसका 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये c हो जाएगा, और यहाँ हम वो कभी जो वैल्यू रख लेते हैं ना z डेज अपॉन आयोटा z, राइट, 1 अपॉन यहाँ आएगा 5 माइनस 3/2, और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 अपॉन 2 आयोटा z माइनस 1/z का होल स्क्वायर। सो देखिए आप क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो c 1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा, ये 1 अपॉन आयोटा तो बाहर ही निकाल लीजिए, सबसे बेटर है ना। नाउ ये आएगा आपके पास 10 आयोटा माइनस 3, है ना, ये आएगा z स्क्वायर माइनस 1, है ना, और यहाँ 2 आयोटा z आएगा तो मैं इसको z ले लेता हूँ अपॉन ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर z स्क्वायर, है ना, इंटू z dz, राइट। सो ये z स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 2 आयोटा z आ गया, 2 आयोटा z इससे होता है 10 आयोटा z। नाउ ठीक, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक z से एक z कैंसिल हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ऊपर चला गया तो -4 अपॉन आयोटा c z अपॉन ये आएगा आपके पास का होल स्क्वायर है, राइट, इसका होल स्क्वायर, है ना, ये आएगा 10 आयोटा z माइनस 3 z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी। अब z स्क्वायर कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे तो ये आएगा -4 अपॉन 9 आयोटा, है ना, और ये आपके पास होगा z अपॉन z स्क्वायर माइनस 10 आयोटा बाय 3z, है ना, और यहाँ पे हम -3 बाहर निकाल रहे हैं ना, -3 बाहर निकाल रहे z स्क्वायर, और ये आएगा आपके पास -1 और -3, राइट, दिस इज होल स्क्वायर, है ना, इंटू dz, और आप इसके फैक्टर निकालेंगे, राइट, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा z स्क्वायर माइनस 10 आयोटा बाई 3 z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू होगी 10 आयोटा बाई 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस का 100 अपॉन 9, है ना, माइनस का 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, सो z इज इक्वल टू 10 आयोटा बाई 3 प्लस माइनस, और ये 9 चुक 36, सो ये आएगा 8 आयोटा बाय 3 आएगा, है ना, अपॉन नीचे आएगा 1/2, और आप जब यहाँ पे प्लस लेंगे तो आपके पास z की वैल्यू आएगी 18/3, सो 6, सो दिस इज 3 आयोटा, और माइनस लेंगे आप तो माइनस पे आएगा z इज इक्वल टू आयोटा बाय 3, बिकॉज 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, यस, 2 पोल्स आ रहे हैं, एक तो ये पोल आ रहा है, एक ये पोल आ रहा है, राइट। अब ये पोल उठा के आप यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे आपके पास मिलेगी माइनस का 4 अपॉन 9 आयोटा c z अपॉन, मैं इसको लिखूंगा z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूँ z अपॉन आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू dz। अब यहाँ दोनों पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, मैं इसको लिख देता हूँ -4 अपॉन 9 आयोटा c, है ना, मैं इसको fz ले लेता हूँ, fz dz इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 9 आयोटा, है ना, ये आएगा 2 पाई आई r1 प्लस r2। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो मैं इसको आयोटा बाई 3 को ये वाला और ये वाला जो है ना, तो ये 3 आयोटा तो आउटसाइड लाई करेगा, बिकॉज मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल आएगा यहाँ पे, है ना, वेयर c इज क्या आएगा, मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल, है ना, वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू, तो 3 आयोटा जो है वो मॉड z इज इक्वल टू 1 से क्या करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। नाउ अब इधर देखिए आप, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, r1 रेसिड्यूज निकालेंगे। r1 रेसिड्यूज क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाय 3, और ये आएगा z माइनस आयोटा बाई 3 इंटू fz, और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ क्या होगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल d बाई डी z माइनस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू दिस क्या आएगा z अपॉन z माइनस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। नाउ ये टर्म क्या हो गई, कैंसल। अब इसका u अपॉन v से डिफरेंशिएशन करेंगे, सो r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3 बटा क्या होगा z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, छोड़ा इसका किया तो 1, माइनस इसको छोड़ा इसका करेंगे तो ये 2 आगे आएगा, z माइनस 3 आयोटा अपॉन z माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ओ पावर 4, सॉरी। नाउ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू आयोटा बाई 3, z माइनस 3 आयोटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा z माइनस 3 आयोटा माइनस 2z अपॉन z माइनस 3 आयोटा का क्यूब। नाउ उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r1 आएगा आपके पास लिमिट
z टेंस टू आयोटा बाई 3, है ना, तो ये z इससे माइनस हुआ तो ये आएगा -3 आयोटा माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। नाउ z की जगह आयोटा बाई 3 वैल्यू रख दीजिए आप। सो आयोटा बाई 3 वैल्यू रखेंगे अपन तो ये आएगा -3 आयोटा माइनस आयोटा बाई 3 अपॉन 3 आयोटा बाई 3 अपॉन -3 आयोटा का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 9, दैट इज माइनस का 10 आयोटा बाई 3, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से एक आयोटा गया तो दैट इज माइनस का 8 आयोटा बाय 3 का होल क्यूब। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये जो R1 आएगा वो आएगा माइनस का 10 आयोटा बाय 3, और इसको उल्टा कर लेंगे तो दिस इज 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन ये आएगा 8 8 8 8 इंटू 8 इंटू 8, और आयोटा क्यूब को हम लिखेंगे माइनस का आयोटा। नाउ ये आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 3 9 आएगा यहाँ पे, है ना, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी R1 इज इक्वल टू 90 अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8। नाउ ये हमारा R1 आ गया, और R2 हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, R2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0, है ना। सो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, बिकॉज Z इज इक्वल टू 3 आयोटा लाई आउटसाइड। नाउ ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, सो हमारे पास जो वैल्यू आएगी C FZ DZ इज इक्वल टू रखेंगे वैल्यू, है ना, सो माइनस का 4/9 आयोटा इंटू कितना आएगा यहाँ पे ये 2 पाई आई, है ना, और ये वैल्यू आएगी आपके पास 90 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस का 0। नाउ ये 9 से ये कैंसिल हुआ तो 10 गया, है ना, और आप देख रहे हैं ये आयोटा से आयोटा भी क्या हो रहा है कैंसिल, और 4 2 ज़ा 8 से 8 कैंसिल, और 10 है तो ये आएगा आपके पास 5 पाई अपॉन 32। सो इस तरह से इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मेरी वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और कंटिन्यू इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करते रहिए। मैं आपके डाउट्स हो सकता है कमेंट पे नहीं सॉल्व कर पाऊँ तो मैं आपके नया वीडियो इसके पर एक और अपडेटेड अपलोड कर दूंगा जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पर उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करिएगा ना, बिकॉज क्या है कि मेरा भी टाइम इतना नहीं मिल पाता, बट जैसे जैसे मैं टाइम निकालता हूँ वैसे वैसे मैं इसको सॉल्व करता रहता हूँ। मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं, मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, इन सभी भी डाल रखे हैं, सो आप वो सभी देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है उसके अंदर, और भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो और भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा काउंटर इंटीग्रेशन का एक और पार्ट है जिसमें हम एक्स वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोचीज रेसिड्यूज थ्योरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।